कहा इसके ऊपर चक्कू चलाओ। साहब ये कोई बात है? लाइन लगी है, टेक लाइन, अभी तो बटा भी नहीं होगा, आप देख लीजिए ऊपर में लिखा है संगठन में शक्ति है, और मेरे को बोलते हैं दुबे जी इसके ऊपर चक्कू चलाओ। तो आप लोग मेरे को संगठन में चक्कू चलाने के लिए बुलाए हो? दिया जला लेते हैं। मुरली जी, मुरली के कारण आया हूँ मैं, नहीं तो मैं तो इतना थक के आया था दुबई आबू धाबी से कि मेरा मन भी नहीं था, लेकिन मुरली आया रायपुर में, बांसुरी बजाया, मैं बोला नहीं जाऊंगा तो बांसुरा बजाएगा, इसलिए आ गया। और ऐसे आयोजन होते, अभी 4 साल का बच्चा है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी आपका संगठन 4 साल का है। 4 साल में तो बच्चा ठीक से पोयम नहीं पढ़ पाता, थोड़ी देर में उसका पेंट भोसक जाता है। चौथी का बच्चा, क्लास 4 मतलब नर्सरी का बच्चा, KG1 KG2 का बच्चा, डिंग डांग बेल, पुसी इन द वेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी डीन, हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी स्टाउट, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। मुरली अभी तुम्हारी ये उम्र है, तुम्हारे संगठन की, मेरे कहने का मतलब है 4 साल का संगठन है, 4 साल की उम्र है, अभी पोयम पढ़ने की उम्र है। जिस दिन बड़ी किताब पढ़ने लगोगे थोड़ा ये उम्र दराज हो जाएगा आपका संगठन। इतने में भी आपने इतना इकट्ठा कर लिया। जब आपकी वाणी ठीक नहीं थी, आप तुतला रहे थे, फिर भी इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया, इसलिए इस संगठन में कोई ना कोई ताकत तो है। जैसा कि आपने बताया कि बाहर से प्रतिभागी आए हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आए हैं, लेकिन जहाँ से भी आए हैं वो अपने साथ सूर्य नारायण की पवित्रता और ये जो बाजू में महानदी शिवनाथ के त्रिवेणी संगम है उस पर अवगाहन करके जाएं, बताएं कि हम वहाँ से आए हैं जहाँ कमंडल में हम जल लेकर हमारे पूर्वज चला करते थे। जिस सबरी के आश्रम में, जिस सबरी की जन्मभूमि से, जो सबरी का ये जन्मभूमि है, और भगवान राम रावण को मारने नहीं आए थे। रावण को तो कोई भी मार सकता था, लक्ष्मण भी मार सकते थे, हनुमान जी भी मार सकते थे, जामवंत भी मार सकते थे। अगर भगवान राम पृथ्वी पर आए तो सिर्फ सौरी के लिए आए थे, सबरी के लिए, क्योंकि उनसे उनका वादा था कि मैं आऊँगा और तुझे फिर से पत्थर से औरत बनाऊंगा। ये वो धरती है, यहाँ आओ तो आंखें अपने आप डबडबा जाती हैं। पत्रकारिता का पहला अक्षर, पहला शब्द, पहला वाक्य, जिस आजकल तो लोग सीधा मोबाइल में टाइप कर रहे हैं, लैपटॉप में कर रहे हैं, अब तो कलम नहीं है, कलम से लिखी नहीं जाती है। माँ शारदे की पूजा करते थे, कायस्थ लोग चित्रगुप्त की पूजा करते थे, सब में करते हैं थे क्या, तो सब कलम की पूजा करते थे। अब कलम खत्म हो गई भाई साहब। आप लोगों के पास भी मैं अगर पूरे से बोलूँगा कि पेन है क्या, तो शायद किसी के पास मिलेगा पेन। पेन रखना बंद कर दिए हैं। मैं आपसे कहता हूँ, लेखनी आपका हथियार है, लेखनी आपकी ताकत है, लेखनी आपका विश्वास है, लेखनी आपके जंग का ऐलान है। इसलिए उस लेखनी को जरूर रखें, पेन अपने जेब में जरूर रखें। मोबाइल रखें या न रखें, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर पेन आपकी जेब में होना चाहिए। आप माँ शारदे के पुजारी हैं, चाहे भला ही आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, मोबाइल में टाइप कर रहे हैं, किसी में भी टाइप कर रहे हैं, लेकिन हैं आप माँ शारदे की पुजारी। इसको रखें और सूर्य नारायण के इस सम्मेलन से आप अच्छा निष्कर्ष निकालें कि पत्रकारों को करना क्या चाहिए। हमारे देश में आज पूरी सियासत अगर किसी से डरती है तो पत्रकारों से डरती है। चाहे कितने भी बड़े मंत्री हों, केंद्र में हो, राज्य में हो, ये डरेंगे किससे? अंजना ओम कश्यप से, चित्रा त्रिपाठी से, इनसे डरते हैं। कब हमारी खाल खींच दे। आप खाल खींचने में उस्ताद हैं, लेकिन खाल खींचने के लिए हथियार या चाकू की जरूरत नहीं है। खाल खींचने के लिए आपको कलम की जरूरत है। इस कलम को सशक्त बनाइए तो बड़े से बड़े सशक्त ये अंबानी अडानी ये आपके आगे पानी भरेंगे। मैं गे रहे अंबानी के यहाँ बिहाव में साले न ठेठरी न खुरमी कायक बिहा, एकदम ऐसा खाए पिए एक चीज रही साले जन समझे में नहीं आत रही। मीठा सोच के खाओ तो खारा निकले, खारा खाओ तो मीठा निकले। मैं कहे साले नंगरा बिहाव करत है कि का है अंबानी का है हमारे
छत्तीसगढ़ के ठेठरी खुरमी बरी बिजोरी फरा चीला चौसेला जिमी कांदा मुनगा कुछ नहीं, मुरली अच्छा होते नहीं गे, भूख मर जाते। दिल बड़ा होना चाहिए, दावत का एरिया बड़ा नहीं होना चाहिए। दावत चाहे 5 स्टार में दी जाए, 7 स्टार में, लेकिन दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। और श्री नारायण का दिल इतना बड़ा है कि मैं कई बार आया हूँ। और आदमी के दिल बड़े होते मुरली, जिसे तोड़ है, आदमी के दिल बड़ा होता है। उसके दिल में उसकी पत्नी विपाशा, ऐश्वर्या, मल्लिका, और जगह बच गए तो पड़ोसन। औरत के दिल बहुत छोटे होते हैं। वो एक औरत पूछीस ना, ते मोला कत्का माया करथा तोला, अरे मैं भारी माया करता हूँ, तोर जूठा जहर पी सकत हूँ। अब वो स्कीम देखो साले, जूठा जहर मतलब वो पहली पीही मरही तब वो पीही, तो कि तय मैं मर जाऊं तो तय दूसरा बिहाव करबे का? हाँ नहीं करो नहीं करो, दूसरा बिहाव बिल्कुल नहीं करो, नहीं तब हो। अब ऐसे है लइका मतलब बड़े करे बर कोनो सहारा की जरूरत पड़ी, तोर बहनी से मन हिले है एकदम, तो लइका मन के सेती में तोर बहनी ले बिहाव कर लो, बाकी मोर कौन इच्छा नहीं है। अपन ससुराल गीस, अपन सारी देखिस तो बोलिस वाह, अपन सास रखी जब तोर घर में रस मलाई रही से तो मोला दही बड़ा काबर पकड़ा दे। पत्रकारों ताली बजाओ एक बार। पत्रकारों को भी हंसने की जरूरत है। ओशो कहते हैं कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं, और किसी को हंसाते हैं ईश्वर आपके लिए पूजा करता है। रुलाना तो बहुत सरल है, रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी बहुत हैं, वही रुला देंगे। हंसना बड़ा कठिन है। अगर मुस्कुराते रहेंगे तो 10 आपके पास आएंगे, अगर रोते रहेंगे तो आपके पास 10 बैठे चले जाएंगे। इसलिए हंसना जरूरी है। आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। जो बाहर से आए हैं वो छत्तीसगढ़ को समझें। कहाँ से आए? बाहर के लोग थोड़ा हाथ उठाएं, आउट ऑफ छत्तीसगढ़ कोई है तो? आप बाहर से हैं? वाह बढ़िया है। कहाँ से हैं सर? हैं? उड़ीसा? अच्छा बढ़िया है। वो तो जगन्नाथ की भूमि है, वो तो वहाँ तो हम लोग जाते रहते हैं भाई। वही पुण्य अपना यहाँ पाप करते हैं, वहाँ डुबकी लगा के आते हैं। हमारी सर्विसिंग वहीं होती है जगन्नाथ में। क्या करें, हम लोग संकट में हैं भाई। ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि हम पाप नहीं करते हैं, कोई नहीं बोल सकता। मुरली तो छोड़ो, कोई भी मुरली नहीं बोल सकता कि पाप नहीं करते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी जाके धो के आ जाते हैं, फिर नया करते हैं। तो रिन्यूअल करने के लिए आप लोग हैं, और आज आप आए हैं उस पुण्य भूमि से। मैं आपको नमन करता हूँ। मैंने बरगढ़, बलांगीर, खरियार रोड, कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, राउरकेला, आधे से ज़्यादा उड़ीसा में कविता पढ़ी है। उत्कल और छत्तीसगढ़ दोनों आपस में रिश्ते में भाई हैं। अगर आप वहाँ का फिजिक देखो, उड़ीसा का करिया करिया छोटे छोटे, और छत्तीसगढ़ में देखो करिया करिया छोटे छोटे। वहाँ देखो भात मोटा मोटा, यहाँ देखो भात मोटा मोटा। वहाँ भाजी कस के खाते, यहाँ भाजी कस के खाते। उत्कल और छत्तीसगढ़ आपस में साड़ू भाई है। साड़ू भाई समझते हैं? नहीं समझते। एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक। तो आप हमारे साड़ू भाई है। अच्छा किया आप आए हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया आपका। आप उड़ीसा से आए, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ से जाएं तो छत्तीसगढ़ की 8 पंक्तियाँ लेकर जाएं। मेरा समय भी हो गया है। आज मैं कविता सुनाने के नाम से तो आया ही नहीं था। मैं पत्रकारों से बात करना चाहता था कि आखिर में जो अभी आज की पत्रकारिता है वो 2-3 किस्म की हो गई। उस पत्रकारिता में स्पष्ट, स्वच्छ और बिना कोई डरे जो स्वच्छ पत्रकारिता करता है, स्पष्ट पत्रकारिता करता है। पार्टियां तो आती जाते रहती हैं। पार्टी कोई पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता है। आज इसकी सरकार है, कल उसकी सरकार है। ये पत्रकारिता से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप तो वही लिखो जो आप देखते हो, और आप वही लिखो जो आपका विवेक कहता है। क्योंकि गर्व हमारा, गौरव अपना,
छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी और कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। महात्मा गांधी 1923 में पहली बार रायपुर आए। गांधी चौक में उनकी सभा हुई, कंडेल सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया और पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम वाले को उन्होंने अपना गुरु बनाया। आप सोचिए कितने गर्व की बात है कि राष्ट्रपिता के गुरु छत्तीसगढ़ के राजिम के हैं। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है। सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। खूब चंद बघेल का सपना चंदूलाल चंद्राकर, अरे जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया की थाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो,